हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में। इसके पहले की वीडियो में आपको बता रहा था कि इंटीग्रेशन में जब भी आपको x प्लस बी के पावर में n या 1/n दिखे तो उसे कैसा सॉल्व करना चाहिए, उसी का एडवांस वर्जन दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज उठा पाए। पूरी सीरीज खत्म कर लेने के बाद इंटीग्रेशन में एकेडमिक्स में या एंट्रेंस एग्जाम में आप इंटीग्रेशन कभी भी फेस करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये है दोस्तों मास्टर कोर्स जिसमें बेसिक टाइप से लेकर एडवांस तक सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम समझेंगे हमारे इंटीग्रेशन के अगले टाइप को, जिसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप जब भी इस तरह के इंटीग्रेशन को फेस करें जिसमें kx प्लस 1 मतलब एक लीनियर इक्वेशन आपको तीन जगह दिखेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाला पावर जीरो भी हो सकता है, मतलब ये पूरा पावर जीरो हो जाए तो ये टर्म गायब हो जाएगा, बिकॉज एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन। एनीथिंग मतलब कोई नंबर, ओके, जीरो को छोड़ के। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा एक्सप्रेशन रेज टू जीरो वन होगा तो ये हट जाएगा, तो ये दो टर्म भी बस हो सकता है, मतलब मिनिमम ये दो टर्म होने चाहिए। आप समझ रहे हैं, मतलब ये दो टर्म मिनिमम होने चाहिए। न्यूमरेटर एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन देखिए क्या है कि kx प्लस वन kx प्लस वन kx प्लस वन मतलब तीनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। ऐसे जब भी आप एक्सप्रेशन को फेस करें तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सुनो, अगर दोस्तों मैं k की वैल्यू 1 कर दूं और m की वैल्यू 0 कर दूं, k की वैल्यू 1 कर दूं m की वैल्यू 0 कर दूं, तो ये सिर्फ x हो जाएगा। तो और अगर मैं न्यूमरेटर को 1 कर दूं, सीधे दो टर्म रखूं इस केस में, तो आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा। तो इसमें बेसिकली मैंने कुछ किया नहीं है, इसमें बस वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हुई है। k की जगह 1, m की जगह 0, तो x रेज टू l बाय, फिर यहाँ पे x रेज टू p बाय b मिलेगा। l और p की वैल्यू मैं 1 कर दूंगा तो आई विल गेट 1 बाय b, मतलब इसी का रेडियस फॉर्म ये है। तो ये स्पेशल इसलिए दे रखा है क्योंकि ऐसा कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है x रेज टू 1 बाय 10 प्लस x रेज टू 1 बाय 50, तो आप डर जाते बोलते ये क्या आ गया। तो इसका बस लॉजिक याद रखिएगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि जब भी 1 बाय n पावर दिखे तो उस 1 बाय n को हटाना है, लेकिन वहां पर तो एक बार ही दिख रहा था, यहाँ पे दो बार दिख रहा है। दो बार दिख रहा है तो कैसे हटाओगे। इसमें दोस्तों हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों पावर को काट दे, तो नंबर क्या होगा, एलसीएम। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा तो आपको पूरा छप ही जाएगा, बोलोगे कितना आसान सी चीज है ये। देखो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को देखो, जिसमें हमारे पास है dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 1 देन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। ये देखो, अब इसे देख के तो बहुत लोग डर जाते, बोले ये किस तरह का इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन देखो ऑब्जर्व करो, x प्लस 1 यहाँ पर भी, x प्लस 1 यहाँ पर भी है। इस केस में दोस्तों हम इसे राइट कर सकते हैं कुछ इस तरह, dx अपॉन x प्लस 1 रेज टू हाफ प्लस x प्लस 1 रेज टू 1/3। अब आपको देखने को कुछ ऐसा लग रहा है, ये x प्लस 1 देखो दो बार है, मिनिमम दो बार होना चाहिए। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, बेसिकली जब भी आपको इस तरह का इंटीग्रेशन दिखे तो ये जो दोस्तों डिनोमिनेटर में पावर के होता है, मतलब 1/2 में क्या डिनोमिनेटर क्या है 2, राइट, और यहाँ पे क्या है 3। 3 और 2 का एलसीएम क्या है, एलसीएम समझते क्या होता है, ऐसा कॉमन सबसे लीस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 6। 3 इंटू 2 कर दो ना, 6 मिल गया आपको, समझ गए। तो अब यहाँ पर एलसीएम निकालना मुझे लगा आप सबको आता ही होगा, राइट। अब ये वहां पर मैं इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं तो एलसीएम तो 8th 9th में सिखाते हैं, करेक्ट, शायद उससे भी पहले सिखाते हैं, बोर्ड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है दोस्तों, इसको एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। मतलब 6 ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करता है, सबसे छोटा नंबर है वो। 6 से छोटा क्या और कोई नंबर है जो 2 और 3 दोनों को साथ में डिवाइड करता है, नहीं। अच्छा, अगर आप ये समझ चुके हैं तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि हमारा पूरा एम इस जो p बाई क्यू वाला पावर है इसको हटाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इसको ले लेंगे सम थीटा रेज टू दोनों का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या था 6। तो ऐसे करने से देखो इंटीग्रेशन में रिडक्शन क्या आएगा, इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह होगा कि ये x प्लस 1 क्या होगा, थीटा रेज टू 6 और पावर में क्या है 1/2। दूसरा वाला देखो क्या होगा, थीटा रेज टू 6 पावर में क्या है 1/3। अब ये dx का क्या करेंगे, क्योंकि सब जगह थीटा हो गया तो उसका वैल्यू यहां से मिल जाएगा, डेरिवेटिव लो dx इक्वल्स टू, यहां x dx है 1 का 0, थीटा रेज टू 6 का होगा 6 थीटा रेज टू 5 d थीटा, राइट। यहाँ पे 6 थीटा रेज टू 5 d थीटा। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास इंटीग्रेशन 6 जो है ये अंदर आ जाएगा, थीटा रेज टू 5 d थीटा को फिलहाल अभी ऐसे लिखते हैं, बाद में देखेंगे इसके साथ क्या करना है हमें। अच्छा देखो 6 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 3 जा, तो थीटा क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस थीटा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ये थीटा रेज टू 5 से कैंसिल होगा, थीटा स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 6 इंटीग्रेशन, फिर से बता रहा हूं, देखो थीटा स्क्वायर कॉमन निकालो, इसे कैंसिल करो, यू विल गेट थीटा क्यूब एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपको यहाँ पर थीटा क्यूब से थीटा स्क्वायर निकालोगे तो यू विल गेट थीटा प्लस 1 d थीटा। मुझे लगता भी नहीं कि मुझे इसका आगे बताने की जरूरत है, शायद इसे आप खुद सॉल्व कर लोगे, नहीं सॉल्व क्योंकि इसके पहले हम सारा सब्स्टिट्यूशन एडजस्टमेंट देख चुके हैं। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। ये पूरा मिटा देता हूँ, थीटा रेज टू 6 x प्लस
1 था, याद रखना। देखो इसमें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली एडजस्टमेंट से इसको सॉल्व किया जाएगा। ये एक्चुअली में कुछ इस तरह है, पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर, ठीक है। तो कैसे इससे डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें इतना कुछ सोचना नहीं है। आप देखो थीटा स्क्वायर को अगर ध्यान से अगर आप देखोगे इस चीज को, तो थीटा प्लस 1 यहां पर हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो हम थीटा क्यूब को थीटा स्क्वायर इंटू थीटा लिख सकते हैं, और उस थीटा को प्लस 1 माइनस 1, मतलब बेसिकली एडजस्टमेंट करना और कुछ नहीं करना है। इस तरह का एडजस्टमेंट किया जा सकता है, राइट। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं इस चीज को बहुत बेहतरीन। सो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट मेथड को यूज करके इस प्रॉब्लम को हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हम इसका स्प्लिट करके इसे दे देंगे, इसे दे देंगे, या आप इसे इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलो मैं इसको इस तरफ लिख के दिखाता हूं, ज्यादा बेटर समझेंगे। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं। जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम दिखे, अभी हम आगे देखेंगे पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब सॉरी पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, पर ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें हम थीटा क्यूब को थीटा इंटू थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और थीटा स्क्वायर को -1 +1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिवाइड बाय थीटा प्लस 1 डी थीटा। ये बेसिकली एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि स्प्लिट करके हम इसे सॉल्व कर सके। तो अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी को अगर चाहिए तो वो थीटा प्लस 1 को टी लेके भी सॉल्व कर सकता है, उसमें भी आपका आंसर आएगा। मतलब थीटा प्लस 1 को टी ले लो तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे भी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा बिना किसी एडजस्टमेंट के। मतलब अगर आप यहाँ पे थीटा प्लस 1 को टी ले लेते हो, मैं चलो दो मेथड बताता हूँ, तो दोनों तरफ थीटा प्लस 1 है, हाँ, डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, डी टी आएगा, और देयरफॉर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 टाइम्स थीटा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, ये 1 को वहां लेके जाओगे तो थीटा का वैल्यू आएगा टी माइनस 1, एम आई राइट। तो यहाँ पे थीटा की जगह लिखेंगे टी माइनस 1 का क्यूब, और क्योंकि अब यहाँ पर सॉरी थीटा प्लस 1 की जगह आपने टी बोला था तो टी आ गया, और डी थीटा डी टी के बराबर हो गया बेस सॉल्व। अब ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा लो तो ये एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, और टी को सबको दे दो और इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लो, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो वैसे भी आसान है, तो इस एडजस्टमेंट से भी कर सकते हो। देखो बेसिकली क्या किया मैंने, -1 +1 एडजस्ट किया है, ठीक। ऐसा करने का रीजन देखो, इसको थीटा 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा -1 थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाय थीटा प्लस 1। तो बहुत लोग ऐसे भी एडजस्टमेंट से मेरे को सॉल्व करना ज्यादा मस्त अच्छा लगता है, मतलब आपके ऊपर है वो कैसे करोगे आप। 6, तो अब देखो यहाँ पर ये जो है हमारे पास थीटा प्लस 1, अगर उसको हम इस वाले टर्म को देंगे तो थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में मुझे मिलेगा थीटा -1, राइट। और अगर दोस्तों इसको उठा के हम 1 को देंगे तो 1 अपॉन थीटा प्लस 1 हो जाएगा डी थीटा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 6 टाइम इंटीग्रेशन, ये थीटा को अंदर लेके आते हैं तो थीटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा थीटा स्क्वायर, -1 को देंगे तो माइनस थीटा, राइट, और ये थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा प्लस 1 डी थीटा, सॉरी यहाँ पर डी थीटा बोलेंगे। अब ये इसका क्या करेंगे, तो इसमें देखो फिर से एक बार अगर आप एडजस्ट करोगे, मतलब इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, एक बार फिर से एडजस्ट करेंगे तो +1, वैसे इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता है, बहुत मेथड है, अभी छोड़ो। मतलब एक ही प्रॉब्लम को हम कई तरीके से जो है उसको इजी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक जैसे इक्वेशन के केस में, ठीक। पर मुझे लग रहा है आपको समझ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ, वाले मेथड से करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मैंने एडजस्ट किया +1 -1, ये अगर हम इसे देंगे थीटा प्लस 1 को तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1, और ये उठा के इसे देंगे तो -1 अपॉन थीटा प्लस 1 डी थीटा। तो हो गया सॉल्व। मुझे लगता है आगे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। थीटा स्क्वायर का होगा इंटीग्रेशन थीटा क्यूब बाय 3, थीटा का होगा थीटा स्क्वायर बाय 2, 1 का होगा थीटा, और 1 अपॉन थीटा प्लस 1 है तो इसका डायरेक्टली आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा प्लस 1। लेकिन याद रखिएगा ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। याद रखिएगा आपने थीटा रेज़ टू 6 x प्लस 1 को लिया था, तो थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 रेज़ टू 1/6, ठीक है। तो इसी था, एकदम थोड़ा लेंथी होगा इस तरह का प्रॉब्लम, लेकिन आसान होगा। मुझे लगा बेसिक आप फंडा समझ गए। देखो इस क्वेश्चन को देखो मैं पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगा, बस आपको बताने के लिए बता दे रहा हूं। देखो 5x प्लस 2 डिवाइड बाय 3x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2। तो देखो ये क्यूब रूट है, ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट मतलब 1/5, तो यहाँ पे पावर दोस्तों 1/5 होगा, यहाँ पे 1/3 होगा, और यहाँ पे 1/2 होगा। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखना, 3 2 5, तीनों का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे तीनों जो है वो ऑड नंबर्स हैं, तो 3 × 2 × 5 आपको यहाँ पे एलसीएम होगा, 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 30 कॉमन नंबर है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग? तो इसी की जगह अगर 5 की जगह यहाँ पे 4 हो जाता था, उस केस में एलसीएम क्या होता था, तो उस केस में एलसीएम दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, मुझे लग रहा है आप सबको पता ही होगा। तो देखो 3 × 2 दिया, तो 3 × 2 यहाँ इसका तो 6 आ रहा है, और ऊपर 4 है, तो 4 को 2 × 2 आपको मालूम होगा कि हमें एक ही बार कंसीडर करना होता है। एलसीएम निकालने का मेथड आपको बचपन में सिखाया गया होगा, राइट। समझ रहे हैं, अगर नहीं भी आता है
तो खुद ही सोचिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, तो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? 6 डिवाइड कर रहा है, राइट? लेकिन क्या 6 जो है वो 4 को भी 4 जो है यहाँ पर इस सॉरी तो 4 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा कि नहीं? फिर से एक बार बता रहा हूँ, शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया होगा। यहाँ पर 3 2 क्या होगा? 6 होगा, राइट? तो 6 जो है 3 और 2 जो है दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, शायद मैंने रिवर्स बोल दिया होगा। 3 और 2 दोनों 6 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन क्या 4 6 को डिवाइड करता है? नहीं। लेकिन दोस्तों 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 12, राइट? तो 12 क्या है? 12 को 4 डिवाइड करता है ना? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर x प्लस 2 को थीटा रेस टू 12 लेंगे। मतलब सिंपल सी चीज है, 3 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो उसको 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, तो रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे, तो 2 into 2 into 3 कितना होगा? 12 होगा। ये मेथड आपको बताया गया होगा बचपन में, नहीं यार यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए हाउ टू कंप्यूट एलसीएम, राइट? क्योंकि इंटीग्रेशन की सीरीज में एलसीएम तो नहीं बताऊंगा मैं, तो अब बताने की शायद जरूरत भी नहीं होगी अगर आप इंटीग्रेशन सीख रहे हो तो एलसीएम बताने की ठीक है, तो मुझे लगा समझ गए अच्छे से। तो ये था दोस्तों मेथड। अब अगर आप यहाँ पे x प्लस 2 को थीटा रेस टू 12 लिखोगे तो ये 4 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 12 को डिवाइड कर देगा और 2 भी 12 को डिवाइड कर देगा, और इस तरह ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको पावर में जो है ऐसे वाले में, जैसे अगर इस तरह के प्रॉब्लम दिख गए कि dx अपॉन x रेस टू 1/10 प्लस x रेस टू 1/20, तो 10 और 20 का एलसीएम क्या है? 10 एंड 20 का एलसीएम क्या है? इट इज 10, राइट? 10 बोला सही है। 10 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आप मतलब सिंपल चीजें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करता है, मतलब आपको कैंसल करना है एट द एंड चीजों को। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आएगा 20। ओके, तो अगर हम x को थीटा रेस टू 20 लेंगे तो यहाँ पर 20 10 मतलब यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा x की जगह थीटा रेस टू 20 तो वो कैंसल हो जा रहा है ना, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो थीटा रेस टू 20 तो 1 आ जाएगा, तो एकदम आसान हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करने का मेथड आपको मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में ये तो जो है पावर्स 1/n के फॉर्म में रहेंगे या p/q के फॉर्म में रहेंगे, तो कैसे सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूरे एक्सप्रेशन में नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर के अंदर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो कैसे उसे हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।